हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो सीड ऑफ एवेस के एपिसोड 05 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपने चैंग और ताकेतो बाहर देख रहा होता है और अपना चैंग ताकेतो से कहता है खुद को तैयार कर लो। तभी हमें एक क्रिएचर की आवाज़ सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग पृथ्वी के कमज़ोर इंसान, मुझे लगता है तुम लोगों ने ऑलरेडी हमारे द्वारा भेजे हुए गिफ्ट को रिसीव कर लिए होंगे। अब तुम में से कई सारे इंसान ऐसे होंगे जिसको हमारे द्वारा मिले हुए एबिलिटी की मदद से वो दूसरे ह्यूमन को दबा सकता है। अब तुम सब लोग एक असली हेल का एक्सपीरियंस करोगे। और हम देखते हैं आसमान पर एक पर्पल कलर का क्रिएचर अपीयर होता है। वो हंसते हुए कहता है चलो इसे गेम कहते हैं, जिसपे हमारे जो एबिस मॉन्स्टर और पृथ्वी के जो कमजोर लोग हैं उनके बीच फाइट होगा, जिसे एबिस वॉर कहते हैं, है कि नहीं? हमारी जो एबिस मॉन्स्टर है वो पूरी दुनिया भर में टेलीपोर्टेशन सर्कल के द्वारा इस दुनिया में अपीयर होंगे, जो कई बार भी अपीयर हो सकते हैं। अगर इस गेम में एबिस मॉन्स्टर को हरा देते हैं इंसान, तो हम गारंटी देते हैं कि इंसानों को पावर दे दी जाएगी सप्रेशन करने के लिए। ये जो एबिस मॉन्स्टर है ये पूरी दुनिया में अपीयर होंगे, जिसमें 999 पोर्टल ओपन होंगे एक ही टाइम पर दुनिया भर में, जिनमें 1 से 9 तक के बीच में होंगे। और हर एक पोर्टल में रैंडम नंबर के एबिस मॉन्स्टर अपीयर होंगे, जिसमें 1 से 9 के बीच तक होगा, जिसमें इंसान को कैसे भी करके मैनेज करना होगा एबिस मॉन्स्टर को डिफीट करने का। जो आखिर तक बच जाए उसे भी मारना होगा। अगर इस गेम में इंसान हारते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ पृथ्वीवासियों, हम सब इस अर्थ को डिवावर कर लेंगे। कहते ही वो मॉन्स्टर हंसता है। चलो कोई नहीं, मैंने बहुत ज्यादा बकबक कर लिया, चलो इस इंटरेस्टिंग गेम का मजा लेते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, मैं उम्मीद करता हूँ धरतीवासियों तुम लोग अपना अच्छा करोगे, गुड लक। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जो देखकर ताकेतो सोता से कहता है हे सोता, क्या ह्यूमैनिटी इस एबिस मॉन्स्टर से जीत पाएगा? जो सुनकर अपना चैंग कुछ नहीं कहता और वो मनी मन सोच रहा होता है कि नोबेल के अंदर क्या हुआ होता है। तभी चैंग ताकेतो से कहता है अगर ये हम हैं तो जरूर जीतेंगे। जो सुनकर ताकेतो से कहता है तुम्हारा क्या मतलब ये अगर हम हैं तो? तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमें एक मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बुरा आदमी कहता है ये रहा सारे समरी, जो सारे दुनिया से इंफॉर्मेशन यहाँ पर आके इकट्ठा हुए हैं। हम देखते हैं एक बुढ़ा जो कंट्री का नोवेलिस्ट होता है, वो कहता है हाँ तुम लोगों ने जो भी सुना ये सच है। ये पृथ्वी अब धीरे धीरे एक अननोन क्रिएचर के बैटल ग्राउंड में तब्दील हो रहा है। जो सुनकर एक मिलिट्री मैन भड़क जाता है, टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्यों ना हम उन सबको हमारे जो वेपन है उनसे डिस्ट्रॉय कर देते। हाँ, अगर हम अपने वेपन को यूज करते तो वो लोग बच नहीं पाएंगे। क्यों ना हम इस मसले को आर्मी को सॉल्व करने दे दे। इस आदमी का नाम मात्सुमोतो होता है। मात्सुमोतो कहता है हाँ, हम अपने आर्मी की मदद से सारे मॉन्स्टर को यहाँ से भगा सकते हैं, जिसके चलते कोई भी सिविलियंस को खरोच भी नहीं आएगा। क्या हम ये नहीं कर सकते? मात्सुमोतो की बात सुनकर एक आदमी कहता है नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। एबिस 2 के जो मॉन्स्टर्स थे उनके आगे हमारे फायर बेकार थे, लेकिन यहाँ पर तो एबिस 4, 3S या तक और भी आते रहेंगे, तो उनके आगे लगता है हमारे जो वेपन्स है वो बेकार चले जाएंगे। और मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं कि हमारे फायरवर्क उनके ऊपर ठीक से काम करे भी या नहीं, क्योंकि उस मॉन्स्टर की बात माने तो और भी ज्यादा खतरनाक एबिस मॉन्स्टर आने वाला है। जो सुनकर मात्सुमोतो उसे कहता है तो तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हम हाथ में चूड़ी पहन के घर में बैठे रहे? जो सुनकर वो लड़का कहता है नहीं, क्यों ना हम एक सुपर स्क्वाड को स्टेब्लिश करें, जो इसमें सुपर ह्यूमंस को एबिलिटी को गैदर किया जाएगा उन्हें एबिस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। जो सुनकर वही बुरा आदमी कहता है ये आइडिया भी उतना बुरा नहीं है, तो फिर आए तो कुन मैं इस सब के जिम्मेदारी तुम पर देता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम आखिर उनमें कैसे रिक्रूट करेंगे? क्या मैं ये सब तुम पर छोड़ सकता हूँ? फिर वो बुरा आदमी मात्सुमोतो से कहता है मात्सुमोतो ठीक है, अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है बहुत ही जल्द लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाएगा, तो मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ सारे सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने का। और हम देखते हैं वही बड़ी मीटिंग एंड हो जाता है। फिर हम देखते ताकेतो और चैंग को जो सड़क से जा रहा होता है, जहाँ पर ताकेतो चैंग से कहता है हे आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? जो सुनकर अपना चैंग ताकेतो से कहता है बहुत ही जल्द नेशंस मिलकर सुपर स्क्वाड को स्टैब्लिश करेंगे जो एबिस मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करेगा। जो सुनकर ताकेतो चैंग से कहता है तो तुम्हारा मतलब क्या हम वहाँ ज्वाइन होंगे? जो सुनकर अपना चैंग उसे कहता है नहीं, हम एज ए मैसनरी के तौर पर फाइट करेंगे। और फिर वो मनी मन सोचता है नोबेल के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है उसने अपनी आज़ादी को खो दिया, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन हो गया, जिसके चलते उसे जो रिवॉर्ड मिलना था वो भी नहीं मिला। अगर हम एज ए मर्सनरी के तौर पर काम करें तो शायद कुछ बात बन सकती है। फिर अपना चैंग ताकेतो से कहता है हाँ, ज्वाइनिंग होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर हमारी फ्रीडम के ऊपर पाबंदी लग जाएगा, हमें कोई भी आज़ादी नहीं मिलेगी अपने मन से कुछ करने का। जो सुनकर अपना ताकेतो उसे कहता है तो फिर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जो सुनकर अपना चैंग सीरियस हो जाता है और फिर ताकेतो से कहता है मुझे कुछ पर्सनल काम है जो मैं अभी निपटाना चाहता हूँ, और उसके बाद 2 हफ्ते तक हम खुद को ट्रेनिंग करेंगे जब तक ना अगला एबिस अपीयर हो। चैंग की ये बात सुनकर ताकेतो से कहता है तुम्हारा पर्सनल बिजनेस? ओह समझ गया, तुम्हारे अंकल की बात हो रही है ना? हम देखते हैं अपना चैंग काफी ज्यादा सीरियस होता है। तभी ताकेतो उसे कहता है फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस कोई क्राइम मत कर देना ठीक है, क्योंकि हम वो हीरो है जो भी इस दुनिया को बचाएगा, है ना? जो सुनकर अपना चैंग उसे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं,
ये मैं अपने तरीके से करूँगा। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें चैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बाप बेटे अंदर मज़े कर रहा होता है, जहाँ पर बाप कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने घर को गिव अप कर दिया, लेकिन अभी न्यूज़ आ रहा है कि मॉन्स्टर अटैक होने वाला है। तभी उसका बेटा अपने जो कैन था उसे फोड़ते हुए कहता है हाँ उसे जितनी जल्दी हो सके हमें ये घर हमारे हवाले करना होगा। तभी उसका डैड उसे कहता है शांत हो जाओ, इस मोमेंट को एंजॉय करो। तभी वो नोटिस करता है वहाँ पर जो कुछ खाना वाना जो भी था मिसिंग हो रहा था, जो देखकर वो उस अपने बेटे से कहता है जल्दी से जा कुछ खरीद के लेके आ। तभी वो साइड में देखता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके बेटों को मार दिया गया होता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हैरान हो जाता है और कहता है मर गया, किसने मारा, ये किसने किया। और हम देखते साइड में अपना चैंग आ गया होता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कुर्सी पर जा पीछे गिरता है। तभी अपना चैंग उसे कहता है अगली बारी तेरी अंकल। जो सुनकर चैंग का अंकल उसे कहता है तू कमीना, तूने अपने भाई को मार दिया, तू मर्डर है, तूने अपने भाई को मार दिया। जो सुनकर अपना चैंग कहता है हाँ यार मुझे पता है मैंने अपने भाई को मार दिया, लेकिन अगली बारी तेरी है। जो सुनकर उसका अंकल कहता है अरे नहीं मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना, आखिर तुम कैसे ये कर सकते हो, यहाँ पर कोई मिस्टेक है, हम फैमिली है ना। जो सुनकर अपना चैंग भड़क जाता है और कहता है फैमिली काहे की फैमिली, रख तेरी फैमिली की, तूने मुझे कभी अपने फैमिली की तरह ट्रीट किया। जब मेरी मॉम मर गई तब तूने यहाँ पर हर रोज़ आता था ताकि तू इस घर को हड़प सके, है ना। और मेरी मॉम जब बीमार थी, मेरी फादर जब बीमार थी तब तू कहाँ गया था, हाँ? तब तो हमें एक बार भी हेल्प करने नहीं आया, बल्कि तू हमसे भाग गया। यहाँ तक मेरे मॉम के मरने के बाद भी तू मुझे हर रोज़ परेशान करता था, तू हर रोज़ यहाँ पर आता था ताकि इस घर को हड़प सके। और अभी तू फैमिली की बात कर रहा है, फैमिली जाए बाहर में, तू अभी हेल जाएगा और यमराज से मिलेगा। तूने कभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तू यहाँ पर आता है एंजॉय करता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। तूने कभी गिल्टी फील किया भी है, और अभी तू फैमिली की बात कर रहा है। तेरे मुंह से ये वर्ड निकलना इतना शोभा नहीं देता। और हम देखते अपने चैंग की ये बात सुनकर उसका अंकल काफ़ी ज़्यादा रो देता है और कहता है नहीं रुक जाओ, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास एक सीक्रेट है जो तुम्हें बताना ज़रूरी है, तुम नहीं पता उस सीक्रेट के बारे में। जो सुनकर अपना चैंग कहता है तुझे छोड़ दूँ, हाँ इतनी सारी चीज़ करने के बाद मैं तुझे छोड़ दूँ, तू जाएगा अभी नरक में। तभी उसका अंकल कहता है नहीं मुझे पता है तुम्हारे मॉम को किसने मारा था। जो सुनकर अपना चैंग वहीं पर रुक जाता है और फिर अपने अंकल से कहता है आखिर मेरे मॉम को किसने मारा था, जल्दी बता मेरे मॉम को किसने मारा था। और हम देखते अपना चैंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी उसका अंकल कहता है ये चिप काटोस के नेफू ने मारा था, वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था जिसके चलते उसने तेरी मॉम को ठोक दिया। जो सुनकर अपना चैंग उसे कहता है तो तुझे कैसे पता इसके बारे में। जो सुनकर उसका अंकल कहता है मैं और चिप एक ही साथ ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन उसने अचानक से तेरी मॉम को ठोक दिया, जिसके चलते वो मेरे को पैसा ऑफर किया और ब्लैकमेल करने लगा ताकि मैं इन सब के बारे में किसी को मत बताऊँ, तो इसलिए मैंने बताया नहीं किसी को। जो सुनकर अपना चैंग अपने अंकल से कहता है तो ये बात है, तो इसकी वजह से पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और हम देखते चैंग वहाँ पर खड़ा होता है और उसका अंकल वहाँ से जाने लगता है और उसका अंकल उसे कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो प्लीज़ मुझे मत मारो। हम देखते वो घर के बाहर आ गया होता है और फिर वो मन सोचता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगले पल उसे कुछ मैसेज होता है और वो अपनी छाती की ओर देखता है, जहाँ पर वो देख पाता है उसके छाती में एक तलवार मतलब एक डैगर घुसा हुआ होता है। और हम देखते हैं अपने चैंग ने उसे भी मार दिया होता है। और फिर अपना चैंग अपने अंकल की ओर देखते हम देखते उसका अंकल जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर ताकतों भी आ जाता है। फिर अपना चैंग ताकतों से कहता है यहाँ पर बहुत ही जल्दी लोग मरने वाले हैं, तो इस सारे चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं होगा, ये सब ऐसा होगा कि इसको मॉन्स्टर ने मारा होगा। जो सुनकर अपना ताकतों से कहता है अगर ठीक है तू कह रहा तो। फिर अपना चैंग ताकतों से कहता है जल्दी से जाओ और जितनी भी ज़रूरत के सामान हो वो सब पैक कर ले, हम बहुत ही जल्द टेरी ईगल आई को ट्रेनिंग करने वाले 2 हफ्तों तक। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपना ज़रूरत का सारा सामान पैक कर लिया होता है और चैंग कहता है क्या तू रेडी है। जो सुनकर ताकतों कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा ही रेडी हूँ। कहते ही वो दोनों अपने मुख के एक दूसरे के साथ पंच करते हैं। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं साकुरा और मायो जो कार में जा रहा हो, जहाँ पर हम देखते हैं मायो साकुरा से कहता है मुझे नहीं लगा था चैंग उस वक्त हमारी मदद करेगा, लेकिन इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार साकुरा मैं तुम्हें पावर जरूर दिलाऊंगा। जो सुनकर साकुरा मायो से कहता है हे मायो क्या तुम्हें नहीं लगता ये जो चैंग है काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, आखिर तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, तुम्हारा क्या राय है इसके ऊपर, चैंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है ना। जो सुनकर अपने मायो से कहता है मैंने उसके सारे बैकग्राउंड को सर्च किया है लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास मिला, कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है, सिर्फ उसका जो रिलेटिव्स है वो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बाकी उसके ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए। जो सुनकर मायो उसे कहता है हे रुको ये एबंडेंट साइट फैक्ट्री में देखा गया चैंग है ना, मैंने उन्हें देखा, जल्दी से गाड़ी रुको, मैंने उसे अभी देखा। और हम देखते हैं सामने की ओर वो देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी खड़ा होता है और ये देखकर मायो से कहता है आखिर कौन है। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।